Hello bachcho, let's see the question. The question says read the given statements that refer to different stages of plasmolysis. Select the correct option regarding them. तो हमें जो है प्लाज्मोलाइसिस के डिफरेंट स्टेजेस दी गई हैं. सबसे पहले हमें बोला गया है हमारे पास स्टेज में फर्स्ट स्टेज ऑफ प्लाज्मोलाइसिस व्हेन द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल सेप इज जस्ट इक्विवेलेंट टू द एक्सटर्नल सॉल्यूशन. जब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन सेल सेप की इक्वल हो जाती है टू द एक्सटर्नल सॉल्यूशन, तो इस स्टेज में क्या होगा, श्रिंकेज होगी. श्रिंकेज of protoplast will take place. Protoplast will occur from the cell. और ये किसके इन्फ्लुएंस से होगी, ये इन्फ्लुएंस से होगी ऑफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन जो कि है हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. अब ऐसे में क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस होती है और ये किसकी वजह से होती है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की वजह से होती है, जिससे कि एक्सोऑस्मोसिस देखने को मिलती है हमें. एक्सोऑस्मोसिस मतलब वाटर जो है मूव कर रहा है फ्रॉम inside to outside of the cell. तो ऐसे केस में क्या होगा, सबसे पहले जो विड्रॉल होगा वाटर का वो सबसे पहले होगा हमारे पास साइटोप्लाज्म में से. साइटोप्लाज्म का वाटर जो है बाहर की तरफ जाएगा, जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ जाएगा. उसके बाद जो है सेंट्रल वैक्यूल ऑफ द सेल जो है वो, उसका जो वाटर है वो बाहर की तरफ जाएगा. इससे क्या होगा, साइज ऑफ साइटोप्लाज्म एज वेल एज दी सेंट्रल वैक्यूल जो है वो रिड्यूस होगा और प्रोटोप्लास्ट भी जो है हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा. तो इस वजह से जो है प्रेशर ऑन दी वॉल पड़ेगा, वॉल ऑफ दी रिड्यूस होगी इन दी, जो प्रेशर पड़ेगा उससे क्या होगा, इलास्टिक वॉल कंट्रैक्ट हो जाएंगी जिससे कि रिडक्शन होगी इन दी साइज, और जो सेल है प्लाज्मोलाइज होगा. और इस स्टेज को हम बोलते हैं लिमिटिंग स्टेज. देन हमारे पास आता है लिमिटिंग स्टेज. सेकंड में हमारे पास बोला गया है दैट प्रोटोप्लास्ट विड्रॉ इटसेल्फ फ्रॉम कॉर्नर ऑफ द सेल वॉल. तो यहाँ पे जब प्रोटोप्लास्ट विड्रॉ होता है फ्रॉम कॉर्नर्स ऑफ द सेल वॉल, तो ऐसे में हम कौन सी स्टेज मानते हैं, इसे स्टेज को हम बोलते हैं incipient plasmolysis. थर्ड में हमें बोला गया प्रोटोप्लास्ट गेट डिटैच्ड फ्रॉम द सेल वॉल एंड अटेन्स अ स्फेरिकल शेप. अब ये जो स्टेज है हमारी, इसमें क्या होगा, ड्यू टू द कंटिन्यूड एक्सोऑस्मोसिस प्रोसेस, प्रोटोप्लास्ट जो है श्रिंक हो जाएगा कंटिन्यूस एक्सोऑस्मोसिस से और फर्दर विड्रॉ होगा एंड withdraws from the cell wall except one or few points. तो इसे हम बोलते हैं evident plasmolysis. तो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा, फर्स्ट वन इज द लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस, सेकंड इज द incipient plasmolysis and third is the evident plasmolysis. So right answer is option number B. Hope you understood the problem. All the best. Thank you.